ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं मेष राशि वालों के लिए वर्ष 2025 कैसा रहेगा। मेष राशि का वार्षिक राशिफल 2025 का यह नया साल आपके जीवन में कौन सी बड़ी खुशखबरी आपके लिए लेकर आने वाला है। वही 29 मार्च 2025 से आप शनि के 7.5 के प्रभाव में भी रहेंगे। तो जानते हैं कि यह पूरा वर्ष आपके जीवन को किस प्रकार से प्रभावित करने वाला है। उससे पहले यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बिल को ऑन कर लीजिएगा। मेष राशि वालों, इस वीडियो में हम आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय बताएंगे। अगर आपने उस उपाय को 29 मार्च 2025 से पहले कर लिया तो यह सारा का सारा जितना वर्ष है आपका बहुत ही अच्छा रहने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि जब वर्ष 2025 की शुरुआत हो रही है तो आपके लिए ग्रह गोचरी स्थितियां किस प्रकार की बन रही हैं। तो देखिए, राहु का जो मूवमेंट है वो आपके 12th हाउस से हो रहा है। हालांकि राहु और केतु का ट्रांजिट 18 मई 2025 को होगा और राहु 11th हाउस में आ जाएंगे। वही सैटर्न की स्थिति की बात करते हैं तो शनि आपके 12वें भाव में गोचर करेंगे 29 मार्च 2025 को, और जैसे ही आपके 12वें भाव में शनिदेव प्रवेश करेंगे वैसे ही आपके ऊपर शनि की 7.5 का प्राथमिक चरण भी शुरू हो जाएगा। वही जब हम बात करते हैं आपके लग्नेश यानी कि मंगल आपके 4th स्थान में रहेंगे 21 जनवरी तक। उसके बाद ये मंगल देव मिथुन राशि में आएंगे और 2 अप्रैल तक गोचर करेंगे। उसके बाद फिर ये कर्क राशि में जाएंगे। वही देवगुरु बृहस्पति की बात करें तो इस वर्ष में देवगुरु बृहस्पति 3 बार अपना राशि परिवर्तन करेंगे। 14 मई 2025 तक आपके 2य भाव में रहेंगे। 14 मई से लेकर 18 अक्टूबर तक आपके 3rd हाउस में चले जाएंगे। 18 अक्टूबर से लेकर 4 दिसंबर तक आपके 4th हाउस में रहेंगे और फिर 4 दिसंबर से लास्ट दिसंबर तक पुनः एक बार 3rd हाउस में आएंगे। अब आइए जानते हैं सबसे पहले कि यह वर्ष स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आपके लिए कैसा रहेगा। देखिए, मेष लग्न या मेष राशि है, आपकी राशि के स्वामी जो है मंगल वो नीचगत अवस्था में रहेंगे आपके केंद्र स्थान में, और शनि की दृष्टि का भी प्रभाव है। तो साल की शुरुआत स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से थोड़ा सा विपरीत कही जा सकती है। आप तनाव ज्यादा ले सकते हैं अथवा भ्रम की स्थितियों में फंस सकते हैं। आप ओवर थिंकिंग करेंगे, ठीक है। और अगर आपकी एज 25 प्लस है तो आपको हड्डियों की तकलीफ, ज्वाइंट पेन परेशान करने वाला होगा। और आपके जीवन में शनि की 7.5 का आरंभ भी हो रहा है, इसलिए मेष लग्न या मेष राशि है आपकी। तो अगर देखें तो जनवरी से लेकर और 29 मार्च 2025 तक कुल मिलाकर चीजें बेहतर हैं। फिर अप्रैल से लेकर और दिसंबर 2025 तक स्वास्थ्य पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, विशेष तौर पर अपने खान पान पर नियंत्रण यदि आप रखते हैं तो कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली है। इस वर्ष में कोई बहुत बड़ा मेजर इशू हो उसकी स्थिति केवल और केवल तब बनती है जब राहु और शनि की युति रहेगी आपके 11th हाउस में 29 मार्च से लेकर और 18 मई तक। यहाँ पर चोट चपेट दुर्घटना से आपको बचने की आवश्यकता रहेगी। वही यदि हम बात करते हैं कि आपके लिए शिक्षा के लिहाज से समय कैसा रहेगा। देखिए, 5th भाव पर शनिदेव की दृष्टि है, तो जो स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, मेष लग्न या मेष राशि के हैं, उनके लिए अगर आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं तो आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। मेहनत के आधार पर ही आपको रिजल्ट मिलेंगे। अगर आप अच्छी सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको प्रॉपर ढंग से मेहनत करनी पड़ेगी, फोकस्ड रह के काम करना पड़ेगा। थोड़ा सा आलस्य आप पर हावी होगा, लेकिन मई के बाद आपके लिए एजुकेशन के लिए अच्छा समय रहेगा, आपको लाभ भी प्राप्त होगा। लेकिन उससे पहले आपको स्पष्ट कर दें कि जितने भी स्टूडेंट हैं, ठीक है, जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आप बैंकिंग सेक्टर की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिनांस के सेक्टर से जुड़ा हुआ कोई भी मामला हो सकता है, इसके अतिरिक्त शिक्षा का फील्ड हो गया, तो जुपिटर जब तक आपके 6th हाउस को देख रहे हैं और 10th हाउस को देख रहे हैं तो आपके लिए कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए अच्छा है, ठीक है। इसके साथ ही अगर आप हायर एजुकेशन की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपके लिए मई के बाद का टाइम ज्यादा बेटर रहेगा। हायर एजुकेशन के लिए अगर आप विदेश जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं तो मई के बाद का टाइम अच्छा रहेगा। हाँ, जो अभी स्टूडेंट हैं जो 10वीं 12वीं का पेपर वगैरह दे रहे हैं उनके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक समय रहेगा, लेकिन उसके अतिरिक्त आपके लिए बेहतर परिस्थिति बनेगी। बात करते हैं वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। देखिए, मेष लग्न या मेष राशि वालों के लिए साल 2025 वैवाहिक जीवन के लिहाज से बहुत ही शानदार रहने वाला है। जीवन साथी का सहयोग और समर्थन आपको प्राप्त होगा। जनवरी के महीने में जीवन साथी के करियर से जुड़ी हुई कोई गुड न्यूज आपको प्राप्त हो सकती है। हालांकि अगर देखा जाए तो जनवरी से लेकर और मार्च 2025 तक का समय वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा है, ठीक है। साथ ही देखिए, जब शनि का गोचर होगा 12वें भाव से गोचर करेंगे तो थोड़ा बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ सकती है, लेकिन तब तक देवगुरु बृहस्पति का भी गोचर हो जाएगा, यानी 14 मई से आपके 7वें स्थान को देखेंगे। तो यह पूरा वर्ष आपके लिए बहुत बढ़िया है। जीवन साथी का सहयोग समर्थन मिलेगा। अगर पहले से कोई वैवाहिक जीवन में दिक्कत परेशानी चल रही थी, ससुराल पक्ष से रिश्ते खराब चल रहे थे, तो सारी चीजें आपके लिए अनुकूल होने जा रही है। कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी गोचर के आधार पर। इसके साथ ही जिन लोगों के विवाह से संबंधित बात नहीं बन पा रही थी, 10 मई के बाद आपके विवाह होने के योग बनेंगे। 18 अक्टूबर 2000 अगर देखा जाए तो 25 तक, तो इस वर्ष में आपका विवाह जरूर होगा। अविवाहित हैं तो वैवाहिक बंधन में आप बंध सकते हैं।
इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए तो बिजनेस व्यापार के लिहाज से समय कैसा रहेगा। देखिए बिजनेस व्यापार में देवगुरु बृहस्पति की नवम दृष्टि आपके 10th हाउस पर है, हालांकि नीच की दृष्टि है लेकिन 6th हाउस को भी देख रहे हैं और उसके बाद मई के बाद ये आपको 7th हाउस को देखने वाले होंगे। मेष लग्न या मेष राशि वालों, भले ही आपके ऊपर शनि की 7.5 का प्रभाव शुरू हो रहा हो, लेकिन इस वर्ष में आपका बिजनेस व्यापार अच्छा रहेगा, काम कारोबार से लाभ भी देखने को मिलेगा। और अगर दिक्कत आपके काम कारोबार में आएगी तो आपके ओवर थिंकिंग की वजह से आएगी या कुछ आप बैड डिसीजंस ले सकते हैं, है ना। तो इस पे आपको बचना होगा। अगर आप कंटिन्यूअस अपने बिजनेस को सरलता के साथ में लेके जाते हैं, आगे बढ़ते हैं तो अच्छा रहेगा। अगर आपने निवेश के बारे में आप सोच रहे हैं, कुछ अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं, एक शहर से दूसरे शहर ले जाना चाहते हैं, तो आप मई के बाद करेंगे काम को, तो आपका काम भी होगा और बिजनेस में आपको बेनिफिट भी होगा। अगर आप पार्टनरशिप में कार्य कर रहे हैं तो साल की शुरुआत थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक हो सकती है, लेकिन मई के बाद का टाइम पार्टनरशिप के लिए भी अच्छा रहेगा। अगर आप इस वर्ष में अपने लाइफ पार्टनर को बिजनेस पार्टनर बनाना चाहते हैं तो मई के बाद का टाइम आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो बिजनेस व्यापार के लिहाज से, वैवाहिक जीवन के लिहाज से अच्छा यह वर्ष रहने वाला है। वही जब हम बात करते हैं नौकरी जो लोग कर रहे हैं उनके लिए कैसा रहेगा। देखिए इस वर्ष में बहुत अच्छा लाभ आपको मिलेगा। साल की शुरुआत आपको प्रमोशन दिलवा सकती है, नौकरी आपकी बढ़िया रहेगी। अगर नौकरी में आप कोई चेंज करना चाहते हैं, कोई परिवर्तन आप करना चाहते हैं तो भी आपके लिए बेहतर रहेगा। हालांकि जब शनि की 7.5 लग जाएगी तो मार्च के बाद आप किसी भी प्रकार के बड़े डिसीजन, बड़े परिवर्तन से आपको बचने की सलाह ग्रह सितारे दे रहे हैं। इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए तो विदेश जाने का अवसर भी आपको प्राप्त होगा। मेष लग्न और मेष राशि वालों, इस वर्ष के अंदर अगर देखें तो सरकारी नौकरी लगने के भी योग बनते हैं और साथ ही अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में कार्यरत हैं तो आपके लिए सरकारी क्षेत्र पूरा वर्ष बहुत अच्छा रहने वाला है। कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या नहीं आएगी। अगर आपने कोई इलीगल काम किया है तो सैटर्न जैसे 29 मार्च को आपके 12वें भाव में ट्रांजिट करेंगे तो फिर आपको प्रॉब्लम आएगी। जॉब में कहीं ना कहीं से कोई लीगल इश्यू निकल कर आ सकता है, कोर्ट कचहरी आदि के मामले में आप फंस सकते हैं, तो इस पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। हालांकि धन के लिहाज से अगर देखा जाए तो बहुत अच्छा समय रहेगा, धन लाभ आपके लिए होगा, बैंक बैलेंस में आपको वृद्धि होती नजर आएगी मार्च 2025 तक। मार्च के बाद आपको अपने संचित धन का ध्यान रखना पड़ेगा। शेयर मार्केट, जुआ, सट्टा, लॉटरी आदि से बचने की सलाह ग्रह सितारे दे रहे हैं। वही प्रेम संबंध के मामलों के लिहाज से देखा जाए तो यह वर्ष थोड़ा सा आपको उतार चढ़ाव दे सकता है। प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच में अनबन, वाद विवाद की स्थिति बनेगी। साल की शुरुआत अच्छी है लेकिन मई के बाद आपके प्रेम जीवन में अलगाव की स्थिति बन सकती है, ऐसी स्थिति बनेगी। इसके अतिरिक्त यदि देखा जाए मेष लग्न और मेष राशि वालों के लिए तो देखिए आपके लिए धन के लिहाज से समय ठीक है। अगर आप भूमि, भवन, वाहन से संबंधित अगर कोई कार्य करना चाहते हैं तो यह वर्ष आपको थोड़ा सा परिश्रम दे सकता है। अगर आपकी पॉकेट अलाउ कर रही है तो आप ले सकते हैं, लेकिन आपको बहुत लंबे समय बाद यानी 18 अक्टूबर से लेकर और 4 दिसंबर का जो टाइम फ्रेम होगा, इसी टाइम फ्रेम के दौरान आप भूमि, भवन, वाहन से संबंधित कार्य कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें कि उपाय आपको क्या करना है तो देखिए मेष लग्न या मेष राशि वालों, इस पूरे वर्ष में आपको हनुमान जी की लगातार उपासना करते रहना है। और एक उपाय और आप कर लीजिएगा, आप किसी भी बुधवार के दिन एक पान का पत्ता हरा लीजिएगा, एक सुपारी लीजिएगा जो कि साबुत सुपारी होनी चाहिए, और रक्षा मौली सूत्र ले लीजिएगा। ठीक है, इन तीनों सामग्रियों को लेना है और बुधवार के दिन गणेश भगवान जी के मंदिर जाना है। वह रक्षा मौली सूत्र जो होगा वह आपकी लंबाई का होना चाहिए, सर से लेकर पांव तक इतना लंबाई का आप ले लीजिए। उसके बाद भगवान गणेश को धूप अगरबत्ती अर्पित कीजिए और पान के पत्ते पर रखकर सुपारी भी अर्पित कर दीजिए। और जो आपने धागा लिया हुआ है वहीं पर खड़े होकर सुपारी को लेकर और उस धागे पर लपेट दीजिए। इसके बाद पान के पत्ते को वहीं पर छोड़िए और सुपारी को गणेश भगवान जी के पैरों से, चरणों से स्पर्श करा के उसको प्रसाद के रूप में अपने साथ लेकर आइए और अपने तिजोरी में या पूजा स्थल में आप रख सकते हैं। आप देखेंगे बहुत अच्छा बेनिफिट आपको इस वर्ष में देखने को मिलेगा। तो दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ओम नमः शिवाय। दोस्तों आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं